नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट गेस किए गए साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है। आइए क्रैश कोर्स का सब्जेक्टिव का साइंस का क्रैश कोर्स का पार्ट 1 है। इसके पहले 2 वीडियो और अपलोड किया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव का है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। प्रतिदिन आपको सुबह में 7 बजे ऑब्जेक्टिव का क्लास लिया जाता है और शाम में 3 बजे सब्जेक्टिव का साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया। तो इसका पीडीएफ की बात करें तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में, जो पाई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको प्रतिदिन फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट जो होता है लाइव टेस्ट देना चाहते हैं क्लास 10 का, तो आप 5starstudy.com पे जाके आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 का बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराया गया है। आप एक बार विजिट करके जरूर देखें। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो एवं टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो इसी दोनों में सेंड किया जाता है। तो आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो के नीचे जाइएगा, आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का वह है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछ दिए जाते हैं। 4 मार्क्स में कैसे पूछेगा समझिएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोगों को लिखें, तो ये आपको 4 मार्क्स में पूछेगा। और अगर आपको पूछ दिया कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखें, तो आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कैसे आपको लिखना है वो हम आपको देखिए, आंसर आपको पता है, मुझे मालूम है इस सभी का आंसर आपको पता है, लेकिन हम जो बताते हैं वो आपको बताते हैं तरीका, किस तरीका से आप लिखिएगा ताकि वहाँ पे आपका मार्क्स अच्छा है। अगर आप गलत भी हल्का फल्का मिला के भी लिख देते हैं तो आपका मार्क्स कटे नहीं, आपका जो मार्क्स है वो कम से कम मिल जाए। तो 4 नंबर है कहा है तो कम से कम 2 या 3 मार्क्स आपको मिल जाए। मेरा प्रयास ये रहता है, ये नहीं कि आपको समझाना एक तरीका है, ठीक है। आप, मुझे पता है कि आप लोग सभी का आंसर ये सब याद कर लिए होंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसको याद ही होगा सभी का आंसर। लेकिन हम एक तरीका बताएंगे कि कैसे लिखेंगे। देखिए, सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आता है तो क्या बोलेंगे, सर हम सब बनाए फिर भी मेरा नंबर कम आया। तो कम आने का जो रीज़न होता है, यही फैक्ट होता है बाबू, कि उन लोग कहीं ना कहीं तो मिस्टेक किया है। तो मिस्टेक यही कहते हैं कि आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स का, तो आप 4 मार्क्स का आंसर दीजिएगा तो नंबर काटेगा ही। अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, आप उसका 2 मार्क्स में आंसर दे रहे हैं, वो भी किताबी लैंग्वेज में खास करके, तो आपका ऑटोमेटिक नंबर कटेगा, ठीक है। तो मेन रीज़न यही होता है। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आपको तरीका नहीं पता है, तो आप मार्क्स नहीं उठा पाइएगा बिहार बोर्ड में। चलिए बात करते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। ऐसे लिखना कैसे, तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। पहले देना है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, मेकअप करने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में तो आप लोग जानते ही होंगे, दाढ़ी बनाते हैं तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण। लड़की लोग जो होते हैं वो मेकअप करते हैं तो उसमें कौन दर्पण यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण को यूज किया जाता है। हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, उन लोग मेकअप करते हैं, तो ये दोनों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला जो है वह है अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। देखते होंगे सर्च लाइट जहाँ पे होता है वहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका 2 उपयोग आप कम से कम 2 याद रखिएगा। तीसरा उपयोग की बात किया जाए तो तीसरा उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले तथा दांत आदि की जांच के लिए
डॉक्टर जो होते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो डॉक्टर होते हैं वे रोगियों के नाक, कान, गले, दांत को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण को? तो आपको कम से कम दो उपयोग याद रखना है कि अवतल दर्पण का दो उपयोग और उत्तल दर्पण का, तब आपको कहीं भी आप बना के लिख सकते हैं। अगर कम से कम दो भी याद नहीं रखिएगा तो फिर कैसे पास होइएगा, दिक्कत होगा आगे बनाने में। देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाया जाता है, अगर आप बना के लिखते हैं अपना लैंग्वेज में ना, तो आपका लैंग्वेज सटीक होगा और आप एग्जामिनर जो होंगे वो आपको अच्छा मार्क्स दे देंगे, समझेंगे कि ये पढ़ के लिखे हैं। ठीक है। कर आज दूसरा जो है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आप जानवे करते हैं कि स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में आपको यहाँ से MCQ में भी आता है क्वेश्चन, और इसके कल ही वाला वीडियो में करवाए थे क्लास में कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है स्कूटर, मोटर कार एवं बस इत्यादि के साइड मिरर में किया जाता है। अगला जो सब्जेक्टिव प्रश्न आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे VVI लगेगा। कहता है विद्युत विभव तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं। आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे अगर ये पूछ दिया तो, और कभी कभी आपको 4 मार्क्स में पूछ देंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड है। देखिए गारंटी नहीं इसका क्या कर देगा। ठीक है। विद्युत विभव तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले विद्युत विभव के बारे में आप लिखिएगा। एक कूलाम धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है, उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जहाँ पे एक कूलाम धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में, जहाँ तक लाएं उस बिंदु को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। समझिएगा यहाँ से MCQ आपको 3 MCQ बनेंगे। कहा जाता है विद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभव को किससे सूचित किया जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा यहाँ से MCQ जो आएगा वह है यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। SI, सभी का SI यूनिट क्या होता है, कौन अदिश है, कौन सदिश है, ये दोनों टॉपिक से आपको कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, यानी 4 MCQ रहेंगे। सब्जेक्टिव का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, MCQ कम से कम 4 रहेंगे। तो सभी का SI यूनिट और कौन अदिश है कौन सदिश है ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से नंबर दिलाने का चांस रहता है, हमेशा पूछे जाते हैं। इसका फार्मूला की बात किया जाए विद्युत विभव का, तो V बराबर W/Q होगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं, इसका डेफिनेशन से नहीं लग रहा, किया गया कार्य जो होता है उस बिंदु पर विद्युत विभव, यानी एक कूलाम धन आवेश कहने का मतलब है कि Q है, Q फिर कह रहा है किया गया कार्य जो होता है, कार्य को हम लोग W लिखते हैं, तो W/Q जो हो जाएगा विद्युत विभव का फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूला को हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे। ठीक है। अगले जो क्लास आएगा न्यूमेरिकल ही आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आता है विद्युत विभव के बाद जो आता है विभवांतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभवांतर, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ये आपको अधिकांश क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में आपको मिलेगा कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं को विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन इसी को एक और लैंग्वेज में लिखेगा। यहाँ से आपको MCQ डायरेक्ट पूछेगा इसका डेफिनेशन से बाबू, MCQ आप क्लियर रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको MCQ बना के पूछ देगा कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक है। एक और यहाँ से डेफिनेशन आता है, कोई भी आप याद रख सकते हैं। एक कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दूसरे बिंदु तथा पहले बिंदु के बीच विभवांतर कहलाता है। समझिएगा, एक कूलाम धन आवेश हम लोग अभी पढ़े कि विभव जो होता है वो एक कूलाम धन आवेश को, देखिए यहाँ पे एक कूलाम धन आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे विभवांतर में कह रहा है कि एक कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा उसको हम लोग पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो फार्मूला तो सेम ही हो गया, लग रहा होगा कि एक दूसरा के अपोजिट एक दूसरा मैच कर रहा है, दोनों डिफिनेशन विभवांतर और विभव मैच कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, इसका फार्मूला की बात किया जाए तो दो टाइप से लिखा जाता है।
V ऑफ A बराबर V ऑफ A माइनस V ऑफ B बराबर V ऑफ AB। अगर आपको विभवांतर पूछ दिया जाए, विभवांतर बोला जाए तो V ऑफ AB पूछ दिया जाए तो VA माइनस VB कर दीजिएगा, या फिर इसी का अगर ये नहीं रहेगा तब अगर आपको दे दिया वर्क दे दिया यानी कार्य दे दिया क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में और कूलाम में आवेश में दे दिया है कुछ, तो कौन फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग W/Q लगाएंगे। और अगर दिया है V ऑफ A दिया हुआ है और V ऑफ B यानी पहला बिंदु और दूसरा बिंदु दिया हुआ है तो हम लोग V ऑफ A माइनस V ऑफ B लगाएंगे। और अगर कार्य दिया हुआ है क्वेश्चन में और कूलाम यानी आवेश दिया हुआ है कितनों कूलाम, तो उसके लिए हम लोग जो विभवांतर का जो फार्मूला लगाएंगे वो W/Q लगाएंगे। दोनों फार्मूला में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से फार्मूला भी MCQ में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से भी MCQ बनता है। कह रहा है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको 4 मार्क्स में यहाँ से पूछे जाएंगे कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। तो समझिएगा श्रेणी क्रम समूहन, आप मुझे याद है कि आपको, मुझे पता है कि आपको याद होगा ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कैसे लिखना है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार समूहित किया जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा इस क्रम में शेष प्रतिरोध जुड़े हो, तब यह समूहन जो होगा वह श्रेणी क्रम समूहन होगा। समझिएगा इसको कैसे समझना है। फिगर नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे फिगर दिया गया है। बात करते हैं फिगर से। कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार समूहित किया जाए यानी समूहन किया जाए यानी जोड़ा जाए, इसका मतलब समझिएगा अपना लैंग्वेज में जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध को यहाँ पे R1 लिया गया है। पहला जो प्रतिरोध है उसको हम लोग R1 यहाँ पे माने हैं। तो पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर कौन होगा, E होगा, ठीक है, ये वाला दूसरा छोर होगा। कह रहा फिर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर, दूसरा प्रतिरोध इसको हम लोग माने हैं, तो इसका पहला छोर कौन होगा बाबू, तो यही ना होगा। इसका दूसरा छोर ये होगा। अब इसका दूसरा प्रतिरोध का R2 का जो पहला छोर होगा वो ये होगा। दोनों का मैच करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। एक बार समझिए यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, यानी दूसरा प्रतिरोध का दूसरा जो प्रतिरोध है उसका दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर कहने का मतलब ये यहाँ पे जो तीसरा छोर होगा प्रतिरोध होगा उसका पहला छोर भी तो यही ना होगा। इसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर इस प्रकार के क्रम में समूहित हो, इस प्रकार के क्रम में जुटे हो, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 प्रतिरोध रहेगा, इससे ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप लोग के लिए कम से कम 4 ही, 5 से ज़्यादा नहीं देगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में दे सकता है लेकिन समांतर में उतना नहीं देगा। समांतर थोड़ा सा टफ होता है, उसको भी हम बात करते हैं इसी क्लास में। श्रेणी क्रम में आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। समझिएगा फिर से, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार समूहित किया जाए यानी इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहला जो प्रतिरोध है R1 का दूसरा छोर कहने का मतलब है कि दूसरा छोर इसका कौन होगा, E होगा, इसका दूसरा छोर और दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, तो दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर ये आएगा। उसके बाद तीसरा प्रतिरोध का जो पहला छोर होगा वो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर के दोनों को मतलब जोड़ हमेशा सटा हुआ रहता है यानी जोड़ा जाता है। इस प्रकार के क्रम में अगर जुट रहा है तो इस समूहन को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इसमें भी यानी वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है, बैटरी भी लगा हुआ रहता है, कुंजी भी लगा हुआ रहता है। ये सब के बारे में हम बात करेंगे आगे वाले क्लास में, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ही ज़बरदस्त पूछे जाते हैं,
मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, पॉलिटेक्निक या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से MCQ भी आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में MCQ डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। MCQ में यहाँ से डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल बनेगा, जो कि 1 से 2 मिनट भी नहीं लगने वाला है। 10 से 20 सेकंड में आप आंसर कोई भी न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम को दे दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन समझिएगा किसको हम लोग कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को ऐसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला छोर एक ही बिंदु पर तथा शेष दूसरा छोर भी एक ही बिंदु पर जुड़े हो, प्रतिरोध का यह समूहन समांतर क्रम समूहन कहलाता है। समझिएगा, फिगर से हम समझाते हैं, ठीक है। कह रहा है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, समांतर क्रम कह दिया है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में भी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध होता है, और ये सभी प्रतिरोधों का पहला छोर जो है एक ही बिंदु पर तथा शेष दूसरा छोरों भी एक ही बिंदु पर जुड़े हो। जुड़े हो कहने का मतलब है मिलता है। समझिएगा, यहाँ पे मान लिया जाए R1 हम इसको माने हैं, इस प्रतिरोध को R1 माने हैं R1 बराबर 5 ओम दिया हुआ है। आपको कितना वैल्यू दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, माने किसको, R1 माने जिसका वैल्यू 5 ओम दिया हुआ है। दूसरा प्रतिरोध कौन है, तो दूसरा प्रतिरोध R2 हम माने हैं, ठीक है। तीसरा प्रतिरोध की बात किया जाए तो तीसरा प्रतिरोध हम लोग R3 को मानते हैं। अब समझिएगा इसका जो तीनों प्रतिरोध का जो छोर है उसके बारे में क्या कह रहा है जी। कह रहा है कि पहला छोर जो होगा सभी प्रतिरोध का पहला छोर, इसका पहला छोर देखिए इस बिंदु पे आ रहा है, पहला प्रतिरोध का पहला छोर इस बिंदु पे आ रहा है। तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर जो है वो सभी एक ही बिंदु पे यहाँ पे आ रहा है बाबू। यही आपको डिफिनेशन में कहा जा रहा है कि अगर इस प्रकार का क्रम में समूहन हो, यानी इस क्रम में जुटा हो प्रतिरोध, तो इसको हम लोग समांतर क्रम कहते हैं, समांतर क्रम समूहन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरा छोर जो होता है वो एक दूसरे माने पहला जो R1 जो प्रतिरोध है, R2 जो प्रतिरोध है, R3 जो प्रतिरोध है या R4 कुछ भी रह सकता है, ये सभी का जो पहला छोर होगा वो सभी एक ही बिंदु पे मिलेगा। यानी सभी का जो तीनों प्रतिरोध का जो पहला छोर होगा वो सभी एक बिंदु पे मिलेगा। इस प्रतिरोध को हम लोग इस प्रकार के क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो इसको हम लोग समांतर क्रम समूहन कहते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में बताएं कि तीनों का जो होगा, तीनों का यानी पहला जो प्रतिरोध होगा उसका दूसरा छोर और जो दूसरा प्रतिरोध होगा उसका पहला छोर इस प्रकार के जुटा है तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम कहेंगे। लेकिन समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध का जो पहला छोर होता है वो एक ही बिंदु पे मिलता है। इसमें भी बोल्ट या बैटरी लगा हुआ रहता है, कुंजी लगा हुआ था भी, ये सब आपको न्यूमेरिकल जब आएगा ना तब इस प्रकार का डायरेक्शन आपको, इस प्रकार का डायग्राम आपको मिलेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके अगले जो क्लास आएगा वो भी सुबह में 7 बजे ऑब्जेक्टिव कर लिया जाएगा, फिर 3 बजे पुनः आपको सब्जेक्टिव क्लास लिया जाएगा। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।